जब से मैंने ये खुलासा किया है कि एग्रीमेंट जिसका जिक्र बार बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एग्रीमेंट जिसका जिक्र बार बार राम जन्मभूमि ट्रस्ट कर रहा था, एग्रीमेंट जिसका जिक्र बार बार विश्व हिंदू परिषद कर रहा था, दरअसल वो एग्रीमेंट 18 मार्च को कैंसिल हो गया था और उस एग्रीमेंट में 9 लोगों का नाम था, लेकिन रवि मोहन तिवारी का नाम नहीं था। और मैंने आपसे कहा था कि जब रवि मोहन तिवारी का नाम एग्रीमेंट में नहीं था, तो एग्रीमेंट में उसका नाम जब नहीं था तो फिर बैनामे में उसका नाम क्यों शामिल कराया गया? बैनामे में उसका नाम क्यों शामिल कराया गया? रवि मोहन तिवारी 2 करोड़ में बैनामा ले लेता है हरीश पाठक और कुसुम पाठक से। ये रवि मोहन तिवारी आया कैसे? और मैंने आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ा था कि ऋषिकेश उपाध्याय और रवि मोहन तिवारी के बीच में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं आज बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और रवि मोहन तिवारी रिश्तेदार हैं और ऋषिकेश उपाध्याय के समधी के साले हैं रवि मोहन तिवारी। इसलिए इनका नाम डाला गया कि इनके खाते में करोड़ों रुपए डाल के करोड़ों रुपए की बंदर बांट की जा सके, करोड़ों रुपए खाया जा सके, करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि के चंदे का पैसा चोरी किया जा सके, इसलिए इनका नाम डाला गया। दूसरी बात, आज एक और अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्र ने खुलासा किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग कल से बार बार पूछ रहे थे, बगल की जमीन का रेट पता करो, बगल की जमीन का रेट पता करो। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग, आदरणीय चंपत राय जी बार बार कह रहे थे बगल की जमीन का रेट पता करो, वहां तो जमीन महंगी हो गई, वहां तो जमीन महंगी हो गई। झूठ नंबर 1, पहले दिन चंपत राय ने कहा मैं इस मामले की स्टडी करूंगा, जबकि वो 3 महीने से सुल्तान अंसारी से मिल रहे थे और जमीन का सौदा कर रहे थे, उनको घटना के बारे में जानकारी थी। झूठ नंबर 2, फिर बोले सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के साथ पुराना एग्रीमेंट था, वो हमारे लिए बाध्यकारी था, इसलिए उन्होंने 2 करोड़ में जमीन खरीदी, हमने उनसे 18.5 करोड़ में खरीदी, जबकि सच ये था कि वो एग्रीमेंट ही 18 मार्च को रद्द हो गया था। झूठ नंबर 3, चंपत राय ने कहा जमीन का रेट महंगा हो गया, जमीन का रेट ज्यादा है, अगल बगल की जमीन का रेट पता कर लो। भाजपा वाले मुझसे पूछ रहे थे, विश्व हिंदू परिषद वाले मुझसे पूछ रहे थे, राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के लोग मुझसे पूछ रहे थे। अरे भाई, आप मुझसे क्यों पूछ रहे थे? चंदा चोरों को तो पता था कि बगल की जमीन का रेट 8 करोड़ रुपए है, 8 करोड़ रुपए। और अब मैं वो 8 करोड़ रुपए की जमीन का रेट बताता हूं। यह है गाटा संख्या 242। 242 का मतलब कि बगल की जमीन, और इसका भी प्रति वर्ग मीटर इसका भी मूल्य है, देख लीजिए कायदे से, 4800 रुपए। जो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदी, उसका भी रेट है प्रति वर्ग मीटर
4800 रुपए, यानी जमीन बिल्कुल आसपास की है। और जो जमीन कुसुम पाठक से जो जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी, उसका भी सर्किल रेट है 4800 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा अभी। ये तीनों जमीन जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, इसका सर्किल रेट एक बराबर है। सर्किल रेट बराबर है, यानी जमीन एक ही जगह की है। गाटा संख्या 243, 244, 246 18.5 करोड़ में खरीदी जाती है, और गाटा संख्या 242 8 करोड़ रुपए में खरीदी जाती है। यह है 10,370 वर्ग मीटर, और यह है 12,080 वर्ग मीटर। एक जमीन है 12,080 वर्ग मीटर, एक जमीन है 10,080 वर्ग मीटर, 10,370 वर्ग मीटर, एक जमीन है 12,080 वर्ग मीटर, एक जमीन है 10,370 वर्ग मीटर, एक जमीन का दाम है 18.5 करोड़ रुपए, एक जमीन का दाम है 8 करोड़ रुपए। यह भ्रष्टाचार है कि नहीं है? यह भ्रष्टाचार है कि नहीं? बिल्कुल बगल की जमीन, बिल्कुल बगल की जमीन, दोनों जमीनों में मात्र 1700 वर्ग मीटर का अंतर, और एक जमीन 8 करोड़ की, दूसरी जमीन 18.5 करोड़ की। जो चंपत राय जी को समझ में नहीं आ रही, जो भाजपाइयों को समझ में नहीं आ रही, जो विश्व हिंदू परिषद के लोगों को समझ में नहीं आ रही है, मैं फिर कहना चाहता हूं, यह इस देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, यह प्रभु श्री राम के मंदिर में घोटाला और भ्रष्टाचार है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, प्रभु श्री राम का मंदिर अगर नहीं बन पा रहा है तो इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि राम मंदिर के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने मिलकर प्रभु श्री राम के मंदिर का पैसा खा लिया। भाजपा के नेताओं को देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। ये 16.5 करोड़ रुपए इन बेईमानों से वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये इस देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा है, और इन बेईमानों को पकड़कर जेल में डालना चाहिए। ये बहुत बड़े चोर हैं, और आज के कागज के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि एक नहीं बार बार झूठ बोला गया। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।